हेलो बच्चों। तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ओके, सो चलो चेक करेंगे हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। सो हम लोगों ने फ्रैक्शन डेफिनेशन और उसके टाइप्स कर लिए हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर कर लिया है। ओके, और आज हम लोग करेंगे फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ओके, सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ओके, सो सी आप लोगों के सामने ऑलरेडी पिक्टोरिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट सी, इस वाली फिगर में, इस स्क्वायर में ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ओके, बट मैंने सिर्फ इस एक पार्ट को ही शेड किया है ग्रीन कलर में जो है। ओके, तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये पूरे टोटल पार्ट का कितना पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट। सो हमारे पास टोटल पार्ट्स क्या है? 4। और यहाँ पे शेडेड पार्ट क्या है? वी हैव ओनली वन शेडेड पार्ट, सो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? 1। सो ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ ये वाला पार्ट शेडेड है और टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स में से ये ग्रीन पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1/4। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ ये वाला पार्ट शेडेड है, तो ये क्या है? 1/4। तो मेरे पास 1/4 पार्ट शेडेड है इन तीन फिगर्स में, 1 2 और 3। ओके, सो इन तीन फिगर्स में, ये जो तीन फिगर्स में मैंने हर एक जो पूरा होल पार्ट है उसको 1/4 शेड किया है। ओके, इसका मतलब एक्चुअली में मैंने कितना शेड किया है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो गया बच्चों? 3/4। सो देखो ये जो यहाँ पर जो मैंने फिगर शो की है, ये कितनी जगह यहाँ पे मैंने शेड किया है? 3 बार। और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो एक्चुअली में ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4। तो एक्चुअली में हमने किया क्या है यहाँ पे? हमने यहाँ पर तीन शेडेड पार्ट लिए हैं। ओके, जो कि तीनों शेडेड पार्ट 1/4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 ऑफ 3। ओके, क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1/4 ऑफ 3। ओके, मतलब तीन हमारे पास टोटल होल फिगर्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 1/4 शेड किया है। ओके, एंड इस ऑफ को हम किस में चेंज कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में। ओके, एंड वी विल राइट 1/4 टाइम्स 3, और हमारा आंसर क्या आएगा? 3/4। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा है कि जब कभी भी आप होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है। ओके, सो क्या आया? 3/4। तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है? ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। ओके, और आप लोगों को ये मैंने बताया है कि जो मल्टीप्लीकेशन है ये बेसिकली क्या है? रिपीटेडली एडिशन। आप रिपीटेडली नंबर्स को ऐड करते हो तो वो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ओके, सो अगर आपको ये तीन पार्ट्स को टुगेदर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? 1/4 ऑफ 3। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1/4 ऑफ 3 मतलब आपके पास तीन होल पार्ट्स हैं और हर एक होल पार्ट को आपने 1/4 शेड किया। ओके, चलो अभी हमारे पास है एक एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ½ ऑफ 10। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली फर्स्ट नंबर लिखना है हाफ, देन ऑफ को किससे रिप्लेस करना है? मल्टीप्लीकेशन साइन से, एंड जस्ट सॉल्व कर देना है। तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 10, और डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद आपको इसको लीस्ट फॉर्म में करना है। 2 टाइम्स 5 क्या होता है बच्चों? 10। सो यू कैन राइट 5। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। Farida has 20 marbles and Reshma has 1/5 of the number of marbles what Farida has. Okay, so how many marbles Reshma has? Okay, first हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Number of marbles, फरीदा के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हैं बच्चों? 20। ओके, सो रेशमा के पास कितने हैं?
कितने हैं? 1/5। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट फरीदा हैज। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ 20, क्योंकि फरीदा के पास कितने हैं? 20। देखो आपको सिर्फ इसको फॉलो करो, 1/5 ऑफ तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1/5 ऑफ, सॉरी इट्स 1/5, इट्स नॉट 1/4। ओके, 1/5 ऑफ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट फरीदा है, जितने फरीदा के पास है उसका 1/5 रेशमा के पास है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/5 ऑफ 20। ओके, और जस्ट अब आपको इसको सॉल्व करना है, और ऑफ को क्या लिखेंगे, 20, और इसको सॉल्व कर देंगे, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द लीस्ट फॉर्म, दैट इज 4। क्या आएगा, 5 टाइम्स 4 20। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ओके, सो पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद मैं आपको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूंगी। ओके, सो फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि मेरे पास दो फ्रैक्शंस है जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे फ्रैक्शंस ले लिए 2/3, ओके, इंटू 4/5। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, आपको वही रूल फॉलो करना है। न्यूमरेटर को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो आप होल नंबर में करते थे, लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में भी एक नंबर है, तो हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × 4, 3 × 5। ओके, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 8/15। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ओके, एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, और आपको आंसर हमेशा अपना लीस्ट फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास है 4/7, ओके, एंड 2/3। अब आपको क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, सो 4 टाइम्स 2, and denominator by denominator 7 times 3. So 4 times 2, 8, and 7 times 3, 21. So ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पिक्टोरिकली लर्न करेंगे इसको कि पिक्टोरिकली ये कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर मेरे पास ये पूरा एक सर्कल है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, अब मैंने इसमें से ये जो ब्लू पार्ट शेडेड है ना, ये पार्ट लिया है। तो अगर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये ब्लू पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 1/3। ओके, टोटल डिनोमिनेटर में लिखेंगे और शेडेड पार्ट न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो 1/3 ऑफ अ होल। ओके, ये जो ब्लू पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, 1/3 ऑफ अ होल। ओके, अब मैंने क्या किया, इस जो 1/3 है ना, इसको भी हाफ कर दिया। ओके, क्या किया मैंने, इस 1/3 को भी हाफ कर दिया, देखो ये वाला भी हाफ, और ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो अब ये क्या शो कर रहा है, हाफ ऑफ शेडेड पार्ट। ओके, ये क्या शो कर रहा था, 1/3 ऑफ अ होल। ओके, और ये क्या शो कर रहा है, हाफ ऑफ शेडेड पार्ट। सो हाफ ऑफ को हमने किससे चेंज किया, मल्टीप्लीकेशन से, और शेडेड पार्ट कितना था हमारे पास, 1/3। ओके बच्चों, सो हाफ ऑफ 1/3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। ओके, सो हमारे पास आंसर क्या आया बच्चों, 1/6। इसका मतलब ये जो 1/6 है, ये एक्चुअली में क्या है, पूरे का ये जो पूरा होल पार्ट है ना हमारे पास, इसका 1/6 है। अभी 1/6 कैसे हुआ बच्चों, ये देखो, क्योंकि आपको पता है ये जो फ्रैक्शंस में हमें इक्वली डिवाइड करना होता है। ओके, ये वाला पार्ट क्या है, 1/6, और ये वाला पार्ट क्या है, 1/6। मैं इस वाले पार्ट को भी दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूंगी, और इसको भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो अब देखो कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो अपने आप ही ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1/6। ये भी 1/6 हो जाएगा, ये भी 1/6 हो जाएगा। ओके,
सो ये इस तरीके से वर्क करेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ क्या बात कर रहे थे, हाफ ऑफ शेडेड पार्ट, तो वो क्या है, 1/6 ऑफ होल, और वो होल कैसे है वो मैंने आपको बताया अभी। ओके, चलो अब हम आगे एग्जांपल्स करते हैं इसके। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर 1/3 इंटू 4/5। तो आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो क्या आएगा मेरे पास, 1 इंटू 4, 3 इंटू 5, 4/15। ओके, सो ये आंसर है हमारा फर्स्ट वाले का। सेकेंड में हमारे पास क्या है, 3 इंटू 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो क्या मिलेगा, 3/35। ओके, तो ये है हमारा आंसर इसका। ओके बच्चों, सो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन सीखा है आप लोगों ने, और एज एन ऑपरेटर ऑफ को कैसे यूज करते हैं वो सीखा है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, सो प्लीज आप लोग इसको साथ साथ रिवाइज करते रहो। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू बच्चों।